और नेटो अब फिनलैंड के जरिए भी रूस की घेराबंदी में जुट गया है। नेटो के 3 युद्धपोत फिनलैंड पहुंचे हुए हैं। फिनलैंड की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर नौसेना के साथ अभ्यास करने भी जा रही है। और खबर है कि फिनलैंड के साथ स्वीडन ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन भी कर दिया है। फिनलैंड और पड़ोसी स्वीडन नेटो के करीबी सहयोगी भी हैं, लेकिन शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नेटो गठबंधन में शामिल होने से कतराते रहे हैं। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर की भूमि साझा करता है। और उधर बुचा में एक बार फिर से कब्रें खोदकर 100 से ज्यादा शवों को बाहर निकाला गया है, निकालने का दावा किया गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप दोहराया। बुचा में इन हत्याओं के लिए यूक्रेन रूसी सेना को जिम्मेदार ठहराती आई है, जबकि रूस इससे साफ इंकार किया है। और इस बीच बुचा के एक दूसरे इलाके में कई कब्रें खोदी गई, जहां से सैकड़ों शवों को निकाला गया। आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने सैकड़ों लोगों को मारकर उनके शवों को जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई और फिर एक एक कर शव जमीन से निकाले गए। बताया गया कि उन शवों की पहचान करने के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। और एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगातार 5 बार पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लगातार 5 बार पलटी खाई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके से पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव पास कराने वाले पार्षद के घर के पास बम मिला है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की एक घिनौनी करतूत है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 1011 कोरोना के मरीज सामने आए। दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4168 हो गई है। उधर युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और यह दावा किया यूक्रेन की सेना ने, जिसके मुताबिक रूस ने इन मिसाइल सिस्टमों को यूक्रेन की सीमा से महज 60 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया। दावा है कि इनमें रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इनकी तैनाती को यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के पुतिन के उस गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करवाने के अपने प्लान में कामयाब हो गए, जहां रूसी सेना ने करीब 3 हफ्ते पहले अपने कब्जे का दावा किया था, तो दक्षिणी यूक्रेन में रूस का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसे हमले को सही ठहराने की एक ठोस वजह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही खेरसोन से क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनमत संग्रह करवाकर 2014 में रूस क्राइमिया पर कब्जा कर चुका है और उस वक्त करवाए गए जनमत संग्रह में करीब 97% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए वोट दिया था।